कांग्रेस पार्टी घोटाला करने में इतनी ज्यादा माहिर हो चुकी है कि जब भी कोई भी कार्रवाई की जाती है तो देश के एक तबके को ऐसा भी लगने लगता है कि क्या वाकई में इस देश की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज कांग्रेस पार्टी को जानबूझकर के परेशान कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत परेशान किया जा रहा है, क्योंकि जिस सफाई से घोटाला किया जाता है और जिस तरीके से लिबरल लॉबी इस देश में झूठ फैलाने का काम करने लगती है, उससे ये जाहिर सी बात है कि देश का एक तबका ऐसा है, उसे ये इन्फ्लुएंस करने में माहिर हो जाते हैं। अब जब कांग्रेस पार्टी इतनी ज़्यादा माहिर है इतनी सफाई से घोटाला करने में, तो फिर उसके रिश्तेदार भी क्यों ना इतनी सफाई से घोटाला करना जानते होंगे। दरअसल मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की और उनकी पत्नी प्रियंका गांधी की, क्योंकि अब इस घोटाले को लेकर के न सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, बल्कि उनकी पत्नी प्रियंका गांधी को लेकर के जो वायनाड में उन्होंने चुनाव लड़ा है और वहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जिस तरीके की भ्रामक जानकारी दी है, जब चुनाव लड़ा जाता है तो अपनी पूरी की पूरी संपत्ति के बारे में विवरण दिया जाता है, तो वहां पर प्रियंका गांधी का झूठ पकड़ा गया है। तो ऐसे में अब खबरें ये हैं कि क्या प्रियंका गांधी की उनकी दादी इंदिरा गांधी की तरह जो है अयोग्य उनको घोषित किया जाने वाला है। जैसे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी जब उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था, तो क्या अब दरअसल प्रियंका गांधी पर भी इस तरीके की गाज गिरने वाली है। और रॉबर्ट वाड्रा की घूसखोरी को ईडी ने जिस तरीके से कोर्ट में एक्सपोज किया है, उसके बारे में भी हम इस रिपोर्ट में विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। रॉबर्ट वाड्रा जो कि सोनिया गांधी के दामाद हैं और कांग्रेसी नेता प्रियंका गांधी के पति हैं, अब ईडी ने इनके खिलाफ में एक बड़ा खुलासा करते हुए तगड़े घूसखोरी के आरोप लगा दिए हैं। और ये जो घूसखोरी है दोस्तों, अभी तक आपने घूसखोरी ज्यादातर कैश के रूप में देखी होगी, ट्रांजैक्शंस के रूप में देखी होगी, लेकिन ये घूसखोरी लैंड के तौर पर है। 3.5 एकड़ जमीन घूस के तौर पर दी गई है रॉबर्ट वाड्रा को, और ये जमीन कहीं दोस्तों इधर उधर की नहीं है। ये जमीन है इंडिया की वन ऑफ द प्राइम लोकेशन यानी कि गुरुग्राम से स्थित है। ये गुरुग्राम में 3.5 एकड़ जमीन और इसकी कीमत दोस्तों तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए है। आप लोग समझिए, 7.5 करोड़ रुपए की या तो आप घूस कह लीजिए या फिर 3.5 एकड़ जमीन की घूस कह लीजिए, दोनों एक ही हैं। अब यहां पर रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनी ये दावे करते हुए दिखाई दे रही थी कि ये जमीन उन्होंने खरीदी है 7.5 करोड़ रुपए में, और इस चेक का भी एक विवरण दे दिया गया था इस देश की जनता को गुमराह करने के लिए, लेकिन उसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की स्पेशल टीम ने डिकोड कर दिया है। रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। अब जरा मैं आपको बता देता हूं, दरअसल इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने प्रियंका गांधी के पति और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर गंभीर आरोप लगाते हुए यह दावा कर दिया है कि रॉबर्ट वाड्रा ने तकरीबन 3.5 एकड़ जमीन रिश्वत के रूप में ली है, जबकि रॉबर्ट वाड्रा का जो है यह दावा है कि 7.5 करोड़ रुपए में यह जमीन खरीदी गई थी। यह जमीन बाद में रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दी गई थी। यानी कि एक जमीन को रॉबर्ट वाड्रा बतौर घूस बतौर रिश्वत फ्री फंड में ले लेते हैं और उससे 58 करोड़ रुपए बनाते हैं, डीएलएफ को बेच देते हैं। अब किस बेसिस पर कह रही है ईडी की ये घूस के तौर पर जो है ली गई है, मैं जरा आपको इसको विस्तार से बता देता हूं। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि ईडी की तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई और चार्जशीट के मुताबिक ओपीपीएल ने स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी पीवीटी एलटीडी को बिना भुगतान के ये 3.5 एकड़ जमीन दे दी, ताकि रॉबर्ट वाड्रा अपनी व्यक्तिगत पहुंच का इस्तेमाल करके हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में मंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ओपीपीएल को हाउसिंग लाइसेंस दिलवा सके। चार्जशीट में यह भी कहा गया कि रॉबर्ट वाड्रा तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद होने के कारण हुड्डा पर व्यक्तिगत प्रभाव रखते थे। यानी कि जब सोनिया गांधी ही इस देश की राजा थी तो फिर हुड्डा जैसे मुख्यमंत्री कहां रॉबर्ट वाड्रा उनको वो थे। अब यहां पर दोस्तों मेन जो ट्विस्ट है, जो मेन
खेल किया गया है रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से, वो यहां से शुरू होता है। दरअसल जमीन की रजिस्ट्री 12 फरवरी 2008 को की गई, जिसमें 7.5 करोड़ रुपए का भुगतान चेक नंबर 607251 से दिखाया गया, लेकिन यह चेक कभी क्लियर ही नहीं हुआ। यानी कि एक चेक दिखाया जाता है, जमीन की जब रजिस्ट्री की जाती है, जब जमीन को बेचा जाता है, 7.5 करोड़ रुपए का एक चेक दिया जाता है जिसका नंबर 607251 बताया जाता है, लेकिन यह चेक कभी क्लियर ही नहीं हुआ। भुगतान 6 महीने के बाद भी किसी अन्य चेक से किया गया। यह चेक स्काईलाइट रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड का था, ना कि खरीदार कंपनी SLHPL का। SLHPL की पूंजी केवल 1 लाख रुपए थी और SLRPL के खाते में भी 7.5 करोड़ रुपए थे ही नहीं, तो फिर यह चेक क्लियर होता कैसे? 45 लाख रुपए का दोस्तों स्टाम्प ड्यूटी भी बेचने वाले ने दिए थे, ना कि वाड्रा की कंपनी ने दिए थे। ईडी के मुताबिक रजिस्ट्री में झूठा भुगतान दिखा करके सौदा बेनामी तरीके से जो है किया गया था। अब परत दर परत ईडी रॉबर्ट वाड्रा की काली करतूतों को लोगों के बीच में एक्सपोज कर रही है और कैसे 7.5 करोड़ रुपए का एक चेक दिखा करके प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है और उस चेक से कभी भुगतान किया ही नहीं। ईडी ने वाड्रा से जुड़े कम से कम दोस्तों 3 संपत्तियों को अटैच किया है। 3 संपत्तियां अटैच की गई हैं रॉबर्ट वाड्रा की, जिनका जिक्र प्रियंका गांधी ने नवंबर 2024 में वायनाड से लोकसभा चुनाव समय दिए गए शपथ पत्र में नहीं किया था। केरल हाईकोर्ट ने इस बाबत प्रियंका गांधी को नोटिस भी जारी किया है। जनप्रतिनिधित्व की अधिनियम 1951 के तहत चुनावी हलफनामे में झूठी या फिर अधूरी जानकारी देना एक भ्रष्टाचार वाला आचरण माना जाता है, जिसके लिए अयोग्यता और जेल की सजा भी हो सकती है। यानी कि अब न सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा बल्कि प्रियंका गांधी के ऊपर भी अब दरअसल कानूनी हंटर की तलवार लटक रही है और इस बाबत केरल हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया है प्रियंका गांधी को और पूछा गया है कि आपने जो वायनाड में जब आप इलेक्शन लड़ रही थी तो आपने जो विवरण दिया था वो झूठा या फिर अधूरा विवरण है जो कि भ्रष्टाचार के तहत आता है। लिहाजा आप देखना दिलचस्प होगा कि इनकी जो सदस्यता है उसको अयोग्य ठहराया जाता है या फिर नहीं। अब दोस्तों 16 जुलाई इस मामले में हुआ क्या है, धीरे धीरे मैं अब आपको एक तरीके से इसका फॉलोअप बता देता हूं। 16 जुलाई 2025 को ईडी ने 37 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को अटैच किया। 17 जुलाई 2025 को गुरुग्राम जमीन सौदे पर चार्जशीट दाखिल की गई। 28 अगस्त 2025 को विशेष पीएमएलए की अदालत मामले की सुनवाई करके आरोप तय करने का फैसला लेती है। इस मामले में 11 आरोपी हैं कुल, जिनमें से वाड्रा और ओपीपीएल के प्रमोटर सत्यानंद यादव और केवल सिंह विर्क भी शामिल हैं। तो अब रॉबर्ट वाड्रा बड़ी परेशानी में फंसे हुए हैं और यह होना ही था। जिस तरीके से जालसाजी करके 3.5 एकड़ जमीन की जो घूसखोरी की गई है, और यह मेरी तरफ से नहीं कहा जा रहा है, यह इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से जो चार्जशीट दाखिल की गई है मैं उसे कोट कर रहा हूं। मैं अपनी तरफ से कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं बता रहा हूं, वरना कांग्रेस पार्टी जो है ये कहने लगे कि उनके खिलाफ में इस देश में एक बड़ा तबका झूठ फैला रहा है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की स्पेशल टीम की तरफ से अब चार्जशीट में जो खुलासा किया गया है उससे न सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा बल्कि अब पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी में कहर बरपने वाला है। सोनिया गांधी से लेकर के राहुल गांधी तक, प्रियंका गांधी से लेकर के रॉबर्ट वाड्रा तक, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी अब इस कानूनी पचड़े में फंसती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि आप लोग अभी तक आपने बहुत तमाम राजनेताओं के घोटाले देखे होंगे, आपने ये सुना होगा कि इस बाबत घोटाला हुआ है, लेकिन इस केस में ईडी ने जिस तरीके से दोस्तों परत दर परत कांग्रेस पार्टी की कलई खोली है, जिस तरीके से इस घोटाले को अंजाम दिया गया है, ये जानकर इस देश की आम जनता आश्चर्यचकित है कि 7.5 करोड़ रुपए का चेक 3.5 एकड़ जमीन को खरीदने के लिए बनाया तो जाता है, लेकिन वो कभी क्लियर नहीं होता है। सीधे तौर पर घूस दी गई है रॉबर्ट वाड्रा को। अब मैं एक बार फिर से यह रिपीट करना चाहूंगा, क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि 3.5 एकड़ की जो जमीन थी उसकी घूस या फिर रिश्वत क्यों दी गई रॉबर्ट वाड्रा को। मैं जरा आपको बता देता हूं। रॉबर्ट वाड्रा चूंकि सोनिया गांधी के दामाद हैं, उनके पास में यकीनन तौर पर पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं
उनके ऊपर एक प्रभाव है क्योंकि उनकी सास सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी नेता हैं, उनके हिसाब से ही सब कुछ चलता है। तो प्लान ये था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ओपीपीएल को हाउसिंग लाइसेंस दिलवाना था। अब जब लाइसेंस दिलवाना था तो यकीनन तौर पर घूस के तौर पर कुछ तो देना पड़ेगा ओपीपीएल को। तो घूस के तौर पर ये सारी चीजें रॉबर्ट वाड्रा को दी जाती हैं और फिर रॉबर्ट वाड्रा अपनी पॉलिटिकल धाक जमा करके तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ओपीपीएल को हाउसिंग लाइसेंस दिलवाने की बात करते हैं। तो ये सब कुछ एक पटकथा दोस्तों रची गई है, पूरी प्लानिंग करी गई है इस घोटाले को अंजाम देने के लिए। और जैसा कि मैंने वीडियो के इनिशियल फेज में कहा कि वन ऑफ द प्राइम लोकेशन ऑफ इंडिया विच इज अ गुड़गांव, यहां पर 3.5 एकड़ लैंड रॉबर्ट वाड्रा को बतौर रिश्वत दे दी जाती है। बहरहाल अब ईडी की तरफ से जब कानूनी हंटर चल रहा है तो कांग्रेस पार्टी के पसीने छूट रहे हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।